जब हम अपने आप को देखते हैं आईने में तो बहुत सुंदर चेहरा दिखता होगा, निहारते होंगे, हाँ, कि कौन कहता है कि मैं सुंदर नहीं। परंतु यहां पर कौन से आईने को देखना है, इसलिए कहते हैं दोस्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होने चाहिए। सच्चे दोस्त आईने के समान और परछाई के समान, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो यदि मित्र दोस्त बनाओ तो ये दो प्रकार के दोस्त होने चाहिए, या दोस्तों के अंदर ये दो प्रकार होने चाहिए, आईना और परछाई। इसलिए कहा है कि क्या बेखौफ है ये आईना। खौफ किसे कहते हैं? डर को। क्या बेखौफ है ये आईना कि चाहे इसे किसी लकड़ी के फ्रेम में जड़ दो या किसी हीरे मोती के फ्रेम में जड़ दो इस आईने को, ये बेखौफ कभी झूठ नहीं बोलता। ये किसी भी रिश्वत से पिघलता नहीं ये आईना, ये हर समय सच बोलता है। बचपन में एक हमारे स्कूल में एक स्टोरी के ऊपर हमने नाटक किया था, हमारे एनुअल फंक्शन, और उस नाटिका उसका टाइटल था आईने की सच्चाई। तो एक ऐसा गांव जहां पर पूरे गांव में ऐसी सुख शांति कि किसी घर में कभी कोई कलह नहीं, पड़ोसियों में कभी कोई कलह नहीं, ऐसा आदर्श गांव। और उस गांव में एक शहरी बाबू आता है और वो शहरी बाबू देखता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा गांव, ऐसा समुदाय तो मैंने आज दिन तक कभी सुना नहीं है। तो देखने मिल रहा है कि किसी घर में कोई कलह नहीं और कोई पड़ोसियों में, किसी दूसरे अन्य घरों में कोई कलह नहीं। तो कलह पैदा कैसे किया जाए? तो वो गांव इतना पिछड़ा हुआ, यदि हम कहें, कि उस गांव में कोई आईना नहीं था किसी के घर में। तो वो जाते जाते क्या करता है, जिस घर में वो मेहमान के रूप में था, उस घर के संदूक में आईना अपने बैग से निकालकर छोड़कर चला जाता। तो जो घर का मालिक है, कुछ दिन बाद वो जब संदूक खोलता है तो उसे क्या दिखता है? ये एक ऐसी वस्तु जो उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं, क्योंकि ऐसे गांव में वो लोग रह रहे थे, उनको पता नहीं था आईना क्या होता है। तो पहली दफा जब उसने आईना देखा तो जैसे ही देखा तो अपने आप का चेहरा दिखा, उसने अपने आप को कभी देखा नहीं था। तो डर गया कि ये कौन व्यक्ति है, हमारे गांव में ये व्यक्ति तो कभी दिखाई नहीं दिया, ये कहां से आया, संदूक के अंदर कैसे आया? डर के मारे पता नहीं कोई भूत प्रेत है, वापस रख दिया। और रोज उसे खोल खोल कर देखे। पत्नी ने एक बार देख लिया रसोई घर से कि ये संदूक को खोलते हैं, चेहरे पर इनको कुछ होता है और फिर से रख देते हैं, ये माजरा क्या है? तो जब ये खेत में जाता है तो पत्नी संदूक खोलती है और पत्नी क्या देखती है? अपने स्वयं के चेहरे को देखती है। वो क्या सोचती है? अब समझ में आया माजरा क्या है। तो इसके साथ चल रहा है, और वो सच्चाई थी। इसलिए उसका वो नाटक का शीर्षक क्या था? आईने की सच्चाई। वो सच्चाई थी कि हाँ, उसका सारा जो कुछ संबंध, जो कुछ चल रहा था, जो वो देख रही थी आईने के अंदर, उसी के साथ चल रहा था। तो फिर वो उसको जब रखने गई तो उसका लोकेशन बदल गया। तो ये जब वापस आकर चेक करता है, देखता है उसका लोकेशन बदला हुआ है। तो लोकेशन किसने बदला? शक किसके ऊपर आया? एक ही है घर पर, पत्नी। तो वो अब क्या अपने मन में खिचड़ी पका रहा है? ये देखो, ये खिचड़ी पकाना जो है ना, इसे कहते हैं कि जब सही खिचड़ी पकती है तो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। जब किचन में पकती है जब किचन में खिचड़ी पकती है तो बीमार को स्वस्थ कर देती है, परंतु जब दिमाग में खिचड़ी पकती है तो अच्छों को बीमार कर देती है। तो इसके दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। तो ये इसका आशिक है, ये इसका यार है,
सही सच्चाई थी वो जो देख रहा था उसी का था, उसकी पत्नी का। तो अब उनके अंदर वो शक की वजह से कलह प्रारंभ हुआ। और वो शहरी बाबू को करना क्या था, ये शुरू करने के लिए एक आईना रखकर जाना। तो बहुत बार क्या होता है, हम सबका सामना कर सकते हैं, सबका सामना कर सकते हैं, परंतु अपने स्वयं का सामना करना वो जान पर आता है। सबके ऊपर विजय, सबके ऊपर हम हावी होकर, सबको इंप्रेस कर कर, सबको एंटरटेन कर कर, सबको प्रभावित कर कर रख सकते हैं, परंतु जब हम एकांत में अपने आप का सामना करते हैं और जब असलियत समझ में आती है कि हमारी कौन सी क्या औकात है, तो डर लगता है। फिर उस आईने में अपने चेहरे को देखने में डर लगता है, जो आईना हमारी असलियत बताए, हमारे अंदर के शत्रुओं को दिखाए।